मैं आदि योगी गौतम स्वामी आप सभी को मेरा हर हर महादेव। 8 मार्च 2024 को आ रही है महाशिवरात्रि। क्या आप शिवरात्रि के बारे में जानते हैं या फिर आपने भी सुनी सुनाई बातों को लेकर के आप अपने जीवन में अंधकार में शिवरात्रि को मना रहे हैं? क्या शिवरात्रि के दिन का महत्व के बारे में आप जानते हैं? इस दिन क्या महत्व है? शिवरात्रि के दिन इतना खास क्यों है? और इस शिवरात्रि को शिवरात्रि नहीं, इस शिवरात्रि को महाशिवरात्रि क्यों कहा जाता है? मैं आपको बताना चाहूंगा शिवरात्रि का महत्व। ऐसे तो हर साल में 12 बार शिवरात्रि आती है और हर महीने में एक बार शिवरात्रि आती ही। लेकिन फागुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जो तिथि में जो शिवरात्रि मनाते हैं, फागुन महीने की जो शिवरात्रि, इसको महाशिवरात्रि क्यों कहा जाता है? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शंकर और पार्वती का विवाह इस दिन हुआ था, इसलिए इस दिन को मनाते हैं। लेकिन केवल शिव और पार्वती का विवाह होने से ही इस रात्रि को मनाना ये शेष कार्य नहीं है, यानी कि इतना ही में सीमित नहीं है। इसके पीछे का राज मैं आज इस वीडियो के माध्यम से खोलूंगा और आप सभी शिव भक्तों को मैं बताऊंगा कि इस दिव्य महाशिवरात्रि का क्या महत्व है। सज्जनों, महाशिवरात्रि के दिन क्यों ऐसा चमत्कार हुआ जो कि हर साल ये शिवरात्रि को मनाया जाता है? ऐसा क्या विशेषताएं हैं जिसको पूरे विश्व ही नहीं अपितु देवी देवताएं भी, स्वर्ग में रहने वाले, वैकुंठ में रहने वाले, अपने अपने लोक में रहने वाले देवी देवता भी शिवरात्रि का वंदन, स्तुति और रात भर जागरण करते हैं। और आपने सुना होगा कि शिवरात्रि के दिन रात्रि में पूजा करने का विधि, 4 पहर की पूजा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ 4 पूजा का विशेष महत्व। आपने सुना होगा कि आपके गांव में, आपके शहर में, मंदिरों में जाकर के कुछ ही लोग जाकर के पूजा करते हैं और रात भर जाग करके शिव का ध्यान करते हैं। इसके विशेष महत्व के बारे में आज मैं आप सभी को बताऊंगा और मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि ये इतना महत्व और ये इतना खास क्यों है और ऐसे कौन सी शक्तियां हैं जो शिवरात्रि के दिन हर मनुष्य को प्राप्त हो सकती है और ऐसा क्या है जिसको करने से शिव का भी दर्शन हम शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। और तो और क्या क्या अनुभव हम कर सकते हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, रिश्तेदार हैं, शिव भक्त हैं, उन सभी को शेयर जरूर करिए। जी हाँ, 8 मार्च 2024 शिवरात्रि का दिन आ रहा, मेरे बाबा का, मेरे महादेव का दिन आ रहा। शिवरात्रि में आपको मैं बताऊं कि शिवरात्रि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कैसे दिन व्यतीत करना चाहिए और कैसे रात व्यतीत करना चाहिए, और शिव का रात्रि क्यों कहा गया है, ये शिव का ही रात क्यों है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ कि ये शिवरात्रि के दिन उत्पन्न कहाँ से हुआ। भगवान विष्णु और ब्रह्मा में युद्ध हुआ। विष्णु कहने लगे मैं बड़ा हूँ, ब्रह्मा जी कहने लगे मैं बड़ा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। पृथ्वी डगमगाने लगी, आकाश में बादल गजरने लगे, बिजलियां चमकने लगी, हाहाकार होने लगा। उसी संदर्भ में भोले बाबा ने ब्रह्मा और विष्णु के बीचों बीच एक अपना स्वरूप का प्रगट्य कर दिया। एक खंबे के रूप में विशालकाय एक काला खंबा प्रकट हुआ और उस खंबे से आवाज आई, हे ब्रह्मा और हे विष्णु, न तुम बड़े हो न तुम बड़े हो। बोले जो इस खंबे का पता करता है कि ये खंबा कहाँ से आया है और इसकी ऊपर का हिस्सा कहाँ तक है, वो बड़ा हो सकता है। ब्रह्मा जी चले गए नीचे की तरफ और विष्णु चले गए ऊपर की तरफ उस खंबे की खोज के लिए। न ब्रह्मा खोज कर पाए न विष्णु खोज कर पाए,
जब दोनों हार करके आए तो उस खंबे के बीचों बीच में बैठ करके उस खंबे का वंदन करने लगे कि महाराज हम पता नहीं कर पाए, आप ही बताओ कि आप कौन। तब उस खंबे के अंदर से आवाज आई, न तुम बड़े हो ब्रह्मा, न तुम विष्णु बड़े हो, वास्तविकता में बड़ा कोई है तो ये खंबा जो है तुम्हारे बीचों बीच जो खड़ा है यही सबसे बड़ा है। इतने में ब्रह्मा और विष्णु ने स्तुति की कि प्रभु आप कौन हैं, कोई तो होंगे, दर्शन तो दीजिए। जब उन्होंने स्तुति करी तो खंबा बिल्कुल छोटा सा रूप धारण किया, जिसको हम लिंग कहते हैं। लिंग, लिंगा नहीं, हम लोग काफी लोग गलत उच्चारण करते हैं, लिंगा 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 करते हैं, लिंगा नहीं है, लिंग, लिंग, न शब्द है, क ख ग घ न, लिंग, लिंगस प्रकट हुआ। जैसे लिंग प्रकट हुआ सज्जनों, तो उस लिंग के बीचों बीच से भगवान महादेव मेरे भोलेनाथ प्रकट हो गए। जब मेरे भोलेनाथ प्रकट हुए, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने भोलेनाथ के सामने घुटने टेक करके प्रणाम की और कहा कि हम मोह माया में ग्रसित हो गए और हम दोनों लड़ने लगे, वास्तविकता में देव महादेव आप ही बड़े हो। इसलिए भगवान का नाम पड़ा देवों के देव महादेव। और वो दिन शिवरात्रि का दिन था, उसी दिन से शिवरात्रि मनाया जाता है। पहली बार भगवान विष्णु ने और ब्रह्मा ने लिंग के ऊपर जल अर्पण किया, इसी दिन का नाम शिवरात्रि। दूसरा, आज के ही दिन, आज के तिथि में, आज की नक्षत्र में, आज की समय में गंगा वैकुंठ से प्रकट होकर के शिव की जटा में आई थी, इसीलिए इस दिन को शिवरात्रि कहा। और मैं आपको बताऊं, जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन होने के बाद समुद्र से जहर निकला, इस सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शंकर ने उस जहर को पान किया। जहर पी करके जब भगवान शंकर जमीन में गिरे, क्योंकि बहुत ही भयंकर कालकूट नाम का विष था, जिसका एक बूंद भी अगर पृथ्वी में गिर जाता तो पृथ्वी नष्ट हो जाता। ऐसा भयंकर जहर को भगवान शंकर ने जब पी, भगवान शंकर का शरीर लाल हो गया, आंखें लाल हो गए, और वो भयंकर जहर को जब भगवान शंकर ने पी तो उन्होंने अपने गले में ही धारण कर लिया और गले में ही रोक करके रखा, अपने कंठ में रोक करके रखा, और उस कंठ में रोक करके उस जहर को रखा तो कंठ पूरा नीला हो गया। और आज के दिन में उस जहर को पिया था, और आज के दिन में भगवान शंकर का गला नीला हो गया था, और आज के दिन भगवान शंकर का नाम पड़ गया था नीलकंठ। नीलकंठ पड़ा। पार्वती ने आकर के भगवान शंकर को अपने गोद में रख करके सुलाया। उस जहर की प्रताप से, जहर की पीड़ा से भगवान शंकर घबरा गए। भगवान शंकर की अंदर से ज्वालाएं उत्पन्न होने लगी, लेकिन मेरी माँ पार्वती ने अपने हाथों को भगवान शंकर के गले में रख करके उसको शीतल करने की कोशिश की। ये दिन आज का ही था। आज के दिन ये घटना घटी थी। और आज के दिन भगवान शंकर जब जहर पान करके उस जहर की गर्मी को रोक ना पाए तो भगवान शंकर तांडव करने लगे, रुद्र तांडव जिसका नाम है। और वो जब रुद्र तांडव करने लगे, पृथ्वी डगमगाने लगी। भगवान शंकर के शरीर से उस जहर के बाफ निकलने लगा। भगवान शंकर का पसीना भूमि में गिरने लगा तो भूमि भी डर गई। और भगवान शंकर ने आज की रात के दिन तांडव करके अपने उस जहर को बचाया था। वो दिन आज का ही था। इसका नाम शिवरात्रि। भगवान महादेव ने तांडव करके इस सृष्टि को बचाया।
और भगवान शंकर हर शिवरात्रि के दिन तांडव करते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत गुप्त बात में बताने जा रहा हूं, आप सभी ध्यान से सुनिए। 12 बजने में 13 मिनट पहले, यानी कि 11 बजकर के 46 या 47 मिनट में महाराज ये भगवान शंकर महादेव का तांडव प्रारंभ होता है और ये सुबह 3:30 बजे तक भगवान शंकर महादेव तांडव करते हैं। अगर आप मेडिटेशन के थ्रू शून्य अगर हो जाएं और शून्य होकर के शून्य वाली जगह पर विराजमान हो जाएं और अपने कान को जमीन पर मिट्टी पे रख करके श्रवण करें, ध्यान लगाएं, तो तांडव की आवाज पृथ्वी में धक धक का आवाज सुनने को मिलता है। और वो धक धक क्या है? भगवान शंकर का तांडव करने का वो आवाज है। आज तक किसी को पता ही नहीं है, आज तक किसी को मालूम ही नहीं है, आज तक किसी को ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे अलौकिक शक्तियां हम महसूस कर सकते हैं शिवरात्रि के दिन। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा सज्जनों, हमारी जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड थोड़ी सी झुकी हुई है, थोड़ी सी टेढ़ी है, लेकिन शिवरात्रि के दिन ब्रह्मांड भी सीधी हो जाती है। सिर्फ एक दिन, वो एक दिन वो है शिवरात्रि का दिन, जिसमें पृथ्वी भी जो टेढ़ी है वो सीधी हो जाती है। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, शिवरात्रि के दिन कहा जाता है, बार बार जो गुरु हैं, जो सिद्ध महापुरुष हैं, वो अपने शिष्यों को बताते हैं कि शिवरात्रि के दिन सोना नहीं। क्यों नहीं सोना? क्योंकि शिवरात्रि के दिन हमारे जो चक्र हैं, वो चक्र जल्दी, ज्यादा और उत्तेजित होकर के रन करते हैं, घर्षण करते हैं, उनकी एक्टिविटी ज्यादा होती है। इसलिए अपने रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा करके बैठने का परिकल्प, विधि और ऐसा ज्ञान दिया जाता है। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं और 7 चक्र में मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, ऐसे ही अनाहत, विशुद्ध ऐसे चक्र, आज्ञा चक्र और सबसे ऊपर सहस्त्रधार चक्र। ये जो हमारे चक्र हैं, ये चक्र शिवरात्रि के दिन घर्षण ज्यादा होने लगते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिवरात्रि के दिन में जो हमारे जो 7 चक्र हैं, जिसका मैंने नाम लिया, बाकी दिन हम अगर तपस्या करें, साधना करें, उपासना करें, भगवान का ध्यान करें, मेडिटेशन करें, तो हमारी पावर नीचे से लेकर ऊपर की ओर जाता है। लेकिन शिवरात्रि एक ऐसा दिन है जिस दिन जो इसकी एनर्जी, इसकी लाइट, इसकी पॉजिटिविटी, इसकी शक्ति जो है ऊपर से नीचे की ओर जाता है। इसलिए रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधा रखने का प्रावधान शिवरात्रि के दिन, और हम अपने चक्र को शिवरात्रि के दिन जागृत भी कर सकते हैं। मूलाधार से लेकर, स्वादिष्ठान से लेकर, अनाहत से लेकर, मणिपुर से लेकर सहस्त्राधार, मूलाधार तक हम जागृत कर सकते हैं। और इसी का नाम कुंडलिनी जागरण है। अगर हमारे कुंडलिनी जागरण हो गया तो हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश की दिव्यताओं को प्राप्त कर सकते हैं। वो शिवरात्रि के दिन ही हो सकता है। सज्जनों, शिवरात्रि का दिन ऐसा दिन है जिस दिन हम अन्न का ग्रहण न करें, केवल पानी और दूध का सेवन करके रात्रि को बैठ करके भगवान शिव का ध्यान करें और भगवान महादेव का ध्यान, चिंतन, मनन, स्मरण करके महादेव का दर्शन कर पाए। और शिवरात्रि का दिन है जो भगवान शंकर सब कुछ छोड़ करके तांडव करके अपने भक्तों को दर्शन देते। शिवरात्रि में ही हमको भगवान शंकर का दर्शन हो सकता है। शिवरात्रि के दिन ही हम भगवान शंकर की प्राप्त कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन ही हम भगवान शंकर का, महादेव का साक्षात्कार कर सकते हैं।
और शिवरात्रि को ही हम शिव का ध्यान चिंतन मनन करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आइए हम इस शिवरात्रि को विशेषता से हम ध्यान करें, चिंतन करें, मनन करें, स्मरण करें। ध्यान, चिंतन, मनन, स्मरण करके अपने जीवन को सफल बनाएं। महादेव की कृपा हम सब के ऊपर हो, ऐसी मंगल कामना करें। और 8 मार्च 2024 को हम अपने घर में रह करके या मंदिर में जाकर के ध्यान चिंतन करके भगवान शंकर की शक्ति का अनुभव करें। और हम अनुभव कर सकते हैं। महादेव का शक्ति का अनुभव करने की रात्रि का नाम ही शिवरात्रि है। तो ऐसी महाशिवरात्रि को हम अपनी भुजाओं उठा करके महादेव का अनाहत करें, महादेव को पुकारें और महादेव की कृपा प्राप्त करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।